दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य नीति के वो लाइफ लेसन्स जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आपके सफल होने के चांस 100% हो जाएंगे। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य हमें बताते हैं अगर लक्ष्य बड़ा हो तो जख्म भी बड़ा उठाना पड़ता है। इसका मतलब आपको अपनी सारी सुविधाएं, सारा आराम आपको त्यागना होगा। दूसरे लेसन में बताते हैं जीतता वही है जो निडर हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप बस सपना देख लिए तो हो गया। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत करना होगा और मुश्किलों से लड़ना होगा, कोशिशें करना होगा। तीसरे लेसन में हमें बताते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं होता। व्यक्ति अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है यदि वो सब कुछ लुटाने का सामर्थ्य रखता हो। इसका मतलब दोस्तों अगर आप अपने सपनों के लिए आपके पास अभी जो है वो सब खोने के लिए तैयार हो, आपको सारा आराम, बहुत कुछ चीज़ें आपको अपने सपनों के लिए छोड़नी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो आप अपने सपनों तक ज़रूर पहुँचोगे। चाणक्य जी कहते हैं चौथा लेसन है जो योजना समय से पहले बताई जाए वो व्यक्ति को नाश कर देती है। इसका मतलब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आप जो सपना देखा है, जो प्लान आप सोचे हैं, उसे पहले आपको नहीं बताना है। जब तक उसे या तो कर न दें पूरा या तो आधा, वरना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चाणक्य हमें ये बता रहे हैं। पांचवा है समय से बहुमूल्य कुछ नहीं होता। चाणक्य हमें कहते हैं कि समय बहुत ही ज़रूरी है। समय से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। समय एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए समय की कद्र कीजिए दोस्तों और समय पर हर काम कीजिए। छठवां लेसन है बार बार प्रयास से हर कार्य संभव है। हम एक काम को 10 बार, 20 बार, 50 बार से ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन चाणक्य बताते हैं कि बार बार प्रयास करने से हर कार्य संभव है। अगर आप उसे 100 बार, 1000 बार करते हैं तो ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। चाणक्य खुद कहते हैं। सातवां लेसन है जिसका लक्ष्य विशेष होता है उसका परीक्षण भी विशेष होना चाहिए। पहले आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल बनाना पड़ेगा खुद को। उसमें आपको बहुत असफलताओं का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। आठवां लेसन है तलवार का धार तेज करने के लिए उसे निरंतर घिसना पड़ता है। आप जितना कोशिश करेंगे आप उतना ही सीख पाएंगे और आप उतना ही अच्छे से आगे चल पाएंगे। युद्ध सुन पढ़कर नहीं सीखा जाता, युद्ध सिर्फ लड़कर सीखा जाता है। मतलब सफलता सिर्फ दूसरों को देखकर या दूसरों के बारे में पढ़कर नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। आपको कई बार हारना पड़ता है, दर्द पीड़ाओं को सहना पड़ता है, फिर जाके आपको सफलता मिलती है। 10वें लेसन में हमें कहते हैं अगर मेरा लक्ष्य पूर्ण ना हुआ तो मेरा इस जीवन का कोई लाभ नहीं। मतलब हम इस जीवन में किसी मकसद के लिए आते हैं, किसी मंजिल को पाने के लिए। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ये जीवन बर्बाद है। दुश्मन की कमजोरी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब आपको नीचा दिखाना चाहता है या आपको गिराना चाहता है, आपको उसकी कमजोरी के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी गलतियों के बारे में, वो किस चीज़ से डरता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, आपको इस बारे में जानकारी होना चाहिए। लेसन 12 में कहते हैं कि सब्र और निरंतर दो ऐसी कुंजियां हैं जो हर बड़े से बड़े संकट को भी टाल देगी, हर बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर देगी, हर मंजिल तक पहुंचा देगी तुम्हें। बस दोस्तों आपको सब्र रखना है और निरंतर बिना रुके आपको प्रयास, कोशिश करते रहना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। 13 लेसन में कहते हैं कभी किसी को अपनी कमजोरी ना पता चलने दो। वो चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका परिवार का या कोई भी हो, क्योंकि ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। 14 लेसन में चाणक्य हमसे कहते हैं अगर किसी से जीत ना सको फिर भी डरना मत, वरना वो तुम्हें वहीं मार देगा। ये लेसन दोस्तों हमें हर जगह पे काम आता है, चाहे वो सफलता हो, चाहे कोई जानवर हो या कोई इंसान। अगर हम उससे डर के भागते हैं तो हमारे लिए और भी खतरा बन सकता है। इसलिए हमें उससे निकलने का कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए,
उससे लड़ने का और उसे ख़त्म करने का, वरना हम अपने लिए और भी ज़्यादा खतरा मोड़ सकते हैं अगर उस समस्या से भागने की कोशिश करेंगे तो। 15 लेसन में कहते हैं, अगर तुम किसी से डरते हो फिर भी उसे ये एहसास न होने देना। ये लेसन भी पिछले वाले लेसन की तरह है। अगर आप किसी से डरते हो फिर भी उसे ये कभी पता ना चलने दो कि आप उससे डरते हो, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। 17 लेसन में चाणक्य हमसे कहते हैं, जब सीधा रास्ता ना हो तो टेढ़ा चलना चाहिए। दोस्तों, इस लेसन में चाणक्य हमसे ये कह रहे हैं कि अगर आपके रास्ते में, आपके लक्ष्य के बीच में कोई आता है जो आपके लिए बाधा बनता है तो आपको टेढ़ा बनना ही पड़ेगा। इसमें चाणक्य हमें बुरा बनकर बुराई से लड़ना सिखा रहे हैं, जो हमारे लिए सही है, अपने आत्मरक्षा के लिए। 19 लेसन में बताते हैं, जो सुस्ताने रुक गया उसे क़यामत तक मंजिल हासिल नहीं होती। मतलब दोस्तों, अगर आप आधे रास्ते में रुक जाते हो अपने मंजिल के रास्ते में तो आप दोबारा वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। इसलिए लगातार प्रयास आपको करते ही रहना होगा जब तक आप पहुँच नहीं जाते। 20 लेसन में बताते हैं, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भूल कर भी भरोसा मत करना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ गलत करता है लेकिन आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपके सामने अच्छा बनता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भूल कर भी दोस्तों भरोसा मत करना, वरना वो आपको बर्बाद कर सकता है। 23 लेसन में बताते हैं कि संकट की साया से निकलकर सफलता का सूर्य उदय होता है। मतलब आप सभी मुश्किलों से निकलने के बाद ही सफलता तक पहुंच पाएंगे, उससे पहले कोई भी छोटा मार्ग नहीं है। चाणक्य हमें बताते हैं कि यही सच है। 25 लेसन में कहते हैं, बुद्धि बल से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। दुनिया की सभी प्रॉब्लम बुद्धि से सुलझ सकती है। चाणक्य हमें 27 लेसन में बताते हैं, कई बार यात्रा लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब हम मंजिल तक पहुंचने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो सीखते हैं, वो सीख हमारे लिए और भी ज़्यादा मायने रखता है लक्ष्य से। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य अपने जीवन में प्रथम बार कभी न कभी अवश्य करता है। इसका मतलब दोस्तों, हर आदमी अपने जीवन में पहली बार एक अनजान आदमी ही रहता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। जब वो अपने सपनों के लिए शुरुआत करता है, वो भी हमारी तरह ही होता है, लेकिन कोशिश कर कर के, सीख सीख के, खुद को काबिल बना के वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और महान बन जाता है। अपनी कमियों को पहचानो और उसका नाश करो, इससे पहले कि वो आपका नाश कर दे। इस लेसन में चाणक्य हमें बताते हैं कि हमारी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी कमियां हैं, जिससे हम डरते हैं, उसे हमें लड़ना होगा और उसे दूर करना होगा, वरना लोग उसका गलत फ़ायदा उठा और वो हमारी हार की, हमारी असफलता की सबसे बड़ी वजह भी बन सकती है। इंसान चाहे फ़कीर हो या शाह, एक बार औरत के जाल में फंस जाए तो बर्बाद हो ही जाता है। इस लेसन में चाणक्य हमें बताते हैं, एक औरत, एक लड़की व्यक्ति की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, उसकी हार की और उसकी असफलता। इसलिए किसी भी औरत या लड़की के मोह में आने से पहले अपने लक्ष्य को ज़रूर पूरा करें और उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करें, वरना अगर आप अपना लक्ष्य नहीं पूरा कर पाएंगे तो हर लड़की आपका साथ छोड़कर चली ही जाएगी। योजना और धैर्य का सम्मिलन ही विजय श्री प्राप्त करवाता है। आपका प्लान और आपका सब्र वही आपकी सफलता का वजह बनता है। समय के साथ चलना बहुत आवश्यक होता है। अगर समय के साथ ना चलो तो समय शत्रु के साथ चलने लगता है। मतलब दोस्तों, अगर आप कोई भी काम समय पर नहीं करते हो तो आप बहुत ही आसानी से हार जाएंगे, आपको असफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हर काम को समय पर करो और समय की कद्र करो। जीवन में हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटी छोटी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। मतलब दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपका कोई अपमान कर दे या आपसे कोई गलती हो जाए या कुछ भी आप कुछ खो दें, आपका नुकसान हो जाए, फिर भी आप रास्ता मत छोड़िए और कोशिश जारी रखिए, तभी आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। सीखी हुई विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मतलब जीवन में आप जो भी सीखते हैं, जो भी करते हैं,
वो आपको ज़रूर काम आता है आगे बढ़ने के लिए। मेरा लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसमें अभी किसी पत्नी के लिए स्थान नहीं। इसका मतलब दोस्तों, सबसे पहले आपके जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, आपकी सफलता। उसके बाद ही आप स्त्री, लड़की या पत्नी के बारे में सपने देखें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तभी आप अपने से भी बड़ी अच्छी लड़की को अपनी पत्नी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सन आपको कैसे लगे चाणक्य नीति के, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियो के लिए आप पीस रियल लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो से आप कुछ सीखे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।